जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू इन दिस वीडियो लेक्चर। टुडे आई विल डिस्कस वन मोर टॉपिक फ्रॉम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट टॉपिक इज ट्रेजेक्टरी बेसिकली, बट इन दिस लेक्चर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, राइट। बेसिकली चैप्टर ट्रेजेक्टरी का है, लेकिन उसका एक टॉपिक ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वी कैन डिस्कस इन दिस लेक्चर, राइट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IIT जैम CSIR नेट के अंदर भी कभी कभी क्वेश्चन ट्रेजेक्टरी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, गेट के अंदर भी इवन, राइट। मैथ में IIT जैम का तो ये पूरा पूछा ही जाता है, एंड ऑल MSc एंट्रेंसेज इंडियन यूनिवर्सिटीज जो हैं बाहर भी, राइट। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा आपको ट्रेजेक्टरी क्या होता है, और इसके अंदर कार्टेशियन फैमिली ऑफ कर्व पे हम ट्रेजेक्टरी की बात करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, राइट। ट्रेजेक्टरी की तो ट्रेजेक्टरी क्या होता है? ए कर्व व्हिच कट्स एवरी मेंबर ऑफ ए, राइट, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स अकॉर्डिंग टू ए गिवन लॉ इज कॉल्ड ए ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली, राइट। मतलब कोई कर्व है, कोई कर्व कट करता है, राइट, एवरी मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व। जब कोई मान लो गिवन फैमिली ऑफ कर्व है कोई, राइट, उसको जब कोई कर्व क्या करे, अकॉर्डिंग टू कोई लॉ से, कोई रूल के अकॉर्डिंग क्या है उसको कट करे, राइट, तो उसी को क्या कहते हैं? ट्रेजेक्टरी। जैसे एक फाई XY C1 एक क्या है, कोई कर्व है, राइट। एक साई, ये वाला कर्व साई है, ये वाला कर्व साई XY C2 कोई आर्बिट्री कर्व है, राइट। एक ये वाला कर्व क्या है, फाई XY C1 कोई आर्बिट्री कर्व है, राइट। ये इस पे ये इसकी ट्रेजेक्टरी है। कब होगी? जब ये कर्व क्या है, कोई एक अकॉर्डिंग टू लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, कुछ एंगल अल्फा पे कट करे। और ये एंगल कैसे निकालते हैं? बेसिकली ये एंगल क्या होता है, इस वाले जो कर्व, ये फाई कर्व है, इस पे जो टेंजेंट है, इस पे टेंजेंट डाल दिया मैंने, ये वाला मान लो L1 टेंजेंट है, और ये कर्व साई पे L2 टेंजेंट है, राइट। तो L1 L2 के बीच का जो एंगल होता है वो एक कांस्टेंट एंगल होता है। अब यही कांस्टेंट एंगल मान लो अल्फा है, राइट, ये कांस्टेंट एंगल अल्फा है। अब अगर यही कांस्टेंट एंगल अल्फा पे, राइट, कोई भी और गिवन फैमिली ऑफ कर्व, अब ये गिवन फैमिली ऑफ कर्व है C1 की जैसे जैसे वैल्यू चेंज करते जाएंगे, कर्व क्या है इसका, मतलब दिखने में एक जैसा ही होगा, लेकिन साइज चेंज होता जाएगा, लोकेशन, राइट। तो दूसरा कर्व भी उसी के अकॉर्डिंग एक कांस्टेंट एंगल, बट जो कटेंगे दोनों कर्व एक ही एंगल पे कटे, राइट, एक लॉ के अकॉर्डिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेजेक्टरी कहते हैं, राइट। अब नाउ अपना टॉपिक है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होता है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, जब कोई दो कर्व मान लो, एक कर्व ये क्या है, मान लो दो कर्व है कोई, एक कर्व है ये, मान लो ये हो गया साई, राइट, एक कर्व एक हो गया ये हो गया फाई, राइट। ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगी। मान लो फाई की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी साई होगी। कब? जब इनके बीच का एंगल, मान लो बेसिकली टेंजेंट को लेकर एंगल निकालते हैं, राइट, जब इनके बीच का जो एंगल है अल्फा, वो क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, राइट। जब 90 डिग्री हो जाए, दैट मींस ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी डेफिनेशन ये है, एक कर्व कट्स एवरी मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स एट राइट एंगल इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। जब मतलब कोई कर्व गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स को एक राइट एंगल पे कट करे, राइट, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कहते हैं। जैसे एग्जांपल y = x इज एन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ x² + y² = a²। अब x² y² = a² इज ए कर्व गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, और ये फैमिली किसकी है? सर्कल की, राइट। ये सर्कल है, राइट, दिस इज द सर्कल। अब ये सर्कल क्या है? फैमिली ऑफ सर्कल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ही जैसे जैसे वैल्यू चेंज करते जाओगे, सर्कल का साइज अलग अलग सर्कल मिलता जाएगा, फैमिली ऑफ सर्कल। लेकिन ये जो कर्व है, राइट, जितने भी इसकी फैमिली ऑफ सर्कल है उसको देखोगे आप
तो हमेशा एक एंगल फिक्स एंगल पे काटता है, और वो फिक्स एंगल इस तरह से भी है, कुछ 90 डिग्री है। यहाँ पे अल्फा 90 डिग्री है, इसलिए इसको ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कह रहे हैं। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि ये वाला जो कर्व है इस पे एक टेंजेंट डाल दो, राइट, अगर चेक करना है इस पे टेंजेंट डाल दो, और इस पे तो टेंजेंट यही होगी, इसकी टेंजेंट का स्लोप यही होगा, और देखोगे ये वाली लाइन इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। हर एक जगह यहाँ पे भी ऐसे डालोगे 90 डिग्री का एंगल आएगा, इसलिए ये क्या है, इस पे इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है, राइट। तो आई होप आप बहुत अच्छा समझ पाए होंगे, राइट। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी क्या होती है? ऑब्लिक ट्रैजेक्टरी देख लीजिए क्या होता है। A curve which cuts every member of a given family of curves, right, at a constant angle alpha naught equals to 90 degree, called an orthogonal trajectory of the family। मतलब ऑर्थोगोनल ऑब्लिक ट्रैजेक्टरी क्या होगी? ऐसी ट्रैजेक्टरी जब कर्व, मतलब जो कर्व है वो गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स को कांस्टेंट एंगल अल्फा में कट करे पूरे फैमिली को, वो अल्फा लेकिन एंगल इस तरह से हो कुछ 90 डिग्री ना हो, 90 डिग्री को छोड़ करके कुछ भी हो, उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्लिक ट्रैजेक्टरी, राइट। नाउ थोड़ा सा मैं रूल बताऊंगा कैसे हम ट्रैजेक्टरी फाइंड करते हैं, राइट, कैसे ट्रैजेक्टरी फाइंड करते हैं। इसके कुछ रूल हैं, उसको देख के, बाकी पोलर फॉर्म पे भी, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे भी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालना मैं बताऊंगा, उसको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, राइट। अब जैसे, राइट, जैसे कोई कर्व मैंने ले लिया, मान लो फैमिली ऑफ कर्व मान लो ले लिया। सबसे पहले रूल है इसका, रूल मान लो गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स ये है एक्स वाई सी, राइट, ये गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स है, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स है तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे। स्टेप 1 में क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हैं। मान लो वो डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई, अब फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, फैमिली ऑफ कर्व्स है, वन आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, राइट, एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स, यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन है। स्टेप 2 में क्या करते हैं, एक्चुअल में स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, हम ट्रैजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे। वो हो जाएगा, मान लो वो उसको हम कैपिटल जी ले लेते हैं, राइट, कैपिटल जी, एक्स वाई सेम रखेंगे, इसको रिवर्स कर देते हैं, राइट, ये माइनस में dx dy, ये जो इक्वेशन है ये ट्रैजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट, ये कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये ट्रैजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। तो देन सॉल्व कर लेते हैं एंड सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, तो एक कर्व आ जाता है, राइट। मान लो फाई एक्स वाई, राइट, फाई एक्स वाई सी डैश, एक कर्व आ जाएगा। ये कर्व क्या बताता है, दिस इज द ट्रैजेक्टरी, राइट, किसकी, इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, राइट। तो इस तरह से फाइंड करते हैं। नाउ एक एग्जांपल से मैं डिस्कस करूंगा, दिस इज द रूल, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल है, राइट, फाइंड, जैसे फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ, राइट, ऑफ द rectangular hyperbola
हाइपरबोला xy इज इक्वल टू c। xy इक्वल टू c कोई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, हमें इसकी क्या निकालना है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ इस तरह से होता है, राइट, इसकी सिमेट्री ये होती है, राइट। नाउ अब xy अपना ये गिवन कर्व है, राइट। स्टेप 1 में क्या करते हैं, पहले हमने गिवन कर्व लिख लिया, अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है और आपको मालूम है 1 एब्सोल्यूट कांस्टेंट है तो ऑर्डर भी 1 होगा, राइट। डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में तो x का 1 हो जाएगा, y x dy dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। अब क्या करो dy dx, अब इसको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए करते क्या है, नेक्स्ट दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका स्टेप 2 में ये डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर लिया मान लो। अब स्टेप 3 में क्या करते हैं, रिप्लेस करेंगे, राइट, रिप्लेस क्या करेंगे, dy dx बाई माइनस dx dy से रिप्लेस कर देंगे, राइट। तो क्या आ जाएगा y प्लस x और यहां पे क्या आ जाएगा माइनस dx dy इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर और नॉट। नाउ y माइनस x dx dy इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो y dy माइनस x dx इक्वल्स टू 0, राइट। नाउ इसको इंटीग्रेट कर लो, राइट। इंटीग्रेट कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा, y स्क्वायर बाई 2 माइनस x स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू, राइट, c आ जाएगा, राइट, c डैश आ जाएगा, राइट। या इसको भी हम क्या ले लेते हैं, c डैश ले लेते हैं, कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट, राइट। तो अब ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c डैश। अब इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू मान लो c डबल डैश। तो ये भी एक क्या है, दिस इज आल्सो ए रेक्टेंगुलर दिस इज हाइपरबोला, इसको कहते हैं ग्रेटर हाइपरबोला कह सकते हैं, राइट। यहाँ पे a और b की वैल्यू सेम है, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ ग्रेटर हाइपरबोला, राइट। अब ये ग्रेटर हाइपरबोला, अब जो रेक्टेंगुलर अपना कर्व कौन सा था, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और इस पे जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आ रही है, इसकी आ रही है ग्रेटर हाइपरबोला, राइट, ग्रेटर हाइपरबोला। अब इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ये है, मान लो ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऐसे बनेगा, राइट, ऐसे टाइप का, राइट। तो एंगल कुछ ना कुछ आएगा इसके बीच में, राइट। तो इस तरह से हम क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज द फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। तो ये इसकी विच इज रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, जो कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है। तो इसी तरह से हम फाइंड करते हैं, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल डिस्कस हाउ टू फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आई होप आप बहुत अच्छा समझ पाए। सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद फ्रेंड्स।